जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रेपकर में हार्दिक स्वागत। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन सी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छा कर देगी। तो चलिए साथियों, इस ट्रिक को हम लोग सीखते हैं। तो साथियों, ये जो ट्रिक है वैदिक मैथ्स की ट्रिक है और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। चलिए ध्यान से समझते हैं। जब भी किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, चाहे 9 एक बार लिखा हो चाहे 9 दो बार लिखा हो, तब कैसे सेकंडों में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। इसमें आपको 3 केस मिलेंगे। पहले केस में यहां पर राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ डिजिट सेम होंगे। जैसे यहां पर भी 2 डिजिट है, यहां पर भी 2 डिजिट है। दूसरे केस में आप यहां पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में केवल 2 ही डिजिट है, लेकिन राइट हैंड साइड में 9 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है। और यहां पर थर्ड केस में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट्स हैं वो राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स हैं उनकी संख्या से ज्यादा। तो ये 3 केस आपको दिखाई देंगे। तो तीनों केसों को हम ध्यान से समझेंगे, तीनों केसेस को ध्यान से समझते हैं। चलिए तो ध्यान से देखिए, पहले केस में आपको कुछ नहीं करना। जब भी 9 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, चाहे 9 एक बार हो, चाहे 9 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, 9, आपको कुछ नहीं करना। इस संख्या में से एक कम करके लिख देना है 26। इसमें से एक कम करके लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट है उसमें से एक कम करके लिख दो। अब 9 में से 6 गया, 3 बचा। 9 में से 2 गया, 7 बचा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक बार और समझेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे यहां भी 5 संख्याएं हैं, यहां भी 5 संख्याएं, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या है उसमें से एक कम करके लिख देंगे, उसमें से एक कम करके लिख देंगे। 1 माइनस करेंगे 3 में से तो 1 आ जाएगा। अब 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 जब जाए 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतना लंबा कैलकुलेशन आप सेकंडों में कर सकते हैं। अब आते हैं हम केस 2 पर। साथियों, यहां पर क्या है? यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट है, यहां पर राइट हैंड साइड में 3 डिजिट है। तो यहां पर पहले तो डिजिट्स की संख्या को हम सेम बना लें। यहां भी 3 डिजिट हो गई, यहां भी 3 डिजिट हो गई। तो आपने इधर क्या किया? 0 बढ़ाकर आपने डिजिट्स की संख्या को सेम कर लिया। अब इसमें से एक कम कर दो, इसमें से एक कम कर दो। 0 72 आ जाएगा। 73 में से एक गया 0, आपका 72 बचेगा ये। ठीक है। अब यहां पर 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 0 गया, इसीलिए 0 यहां पर लिखना जरूरी है। 9 में से 0 गया 9। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई का ये। बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। अगले क्वेश्चन पे सेम इसी तरीके का, जैसे यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहां भी 4 डिजिट आप लोग कर लीजिए। एक कम करके लिख दीजिए, यहां पर एक कम करके लिख देंगे। 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 0 जाएगा। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया साथियों। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी ट्रिक। चलिए लास्ट केस, और ये थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना है केस। इसमें क्या होगा, आपको ध्यान से चीजों को समझना है। जब लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट्स की संख्या राइट हैंड साइड से ज्यादा हो जाए, तो यहां पर कितनी बार 9 है? 2 बार। तो यहां पर भी 2 डिजिट पर आप सर्कल कर लो, है ना, उसको बॉक्स में फिलअप कर लो। अब जो भी बच गया, जैसे यहां 3 बार 9 होता तो 3 डिजिट पर हम बॉक्स बना लेंगे। जो भी बच गया उसमें से आपको क्या करना है? एक जोड़कर इस संख्या में माइनस करना है। 3 में एक आप प्लस करेंगे तो 4 आएगा, इसमें से 4 माइनस करके आप लिखेंगे तो यह आ जाएगा कितना? 351, 351। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां इसको 10 में से घटाकर इसको 9 में से घटाकर, तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 5 गया 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक बार और समझेंगे ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहां पर 2 बार 9 है, 3 बार लिख देते हैं ना, और अच्छे से आपको चीजों को समझाने के लिए। तो यहां पर 3 बार 9 है और यहां पर भी आपको 3 संख्याओं के ऊपर बॉक्स बना देना है। अब 39 बचा। कितना बचा? 39। 39 में एक प्लस करो 40, और 40 यहां से आप जब माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका कितना? 2, और ये आ गया 11 में से 4 गया 7 बचा, यहां 1 बचेगा, ये 9 और ये 3। अब आपको 10 9 9, 10 में से 2 गया 8 बचा, 10 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा।
ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको तीनों ही ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो साथियों, ये मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अपनी डेली क्लास होती है प्रेपकर के यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे। मैथ्स की बिल्कुल फ्री क्लासेस आप ले सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स के लिए आपको इन क्लासेस में डेली मेरे साथ जुड़ना है। अब साथियों, आपके लिए आज 28 सितंबर शाम 6 बजे से खासकर यूपी ट्रिपल पीईटी की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, 15 और 16 अक्टूबर को एग्जाम है आपका, या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, क्योंकि मैथ्स लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर्ट्स एंड इंडिसेस, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, एवरेज एंड डीआई, ये चैप्टर आपको अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सभी एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। कंप्लीट बिल्कुल बेसिक से आपको 28 सितंबर यानी आज के दिन शाम 6 बजे से लगातार आपकी 12 घंटे की महामैराथन में लेकर आ रहा हूं। साथियों, इस क्लास में आप सभी को जुड़ना है और ये क्लास ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करनी है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। महा एपिसोड नाम से मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। तो साथियों, कैसी लगी ट्रिक आप जरूर बताइएगा। और ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। और जो आज का सेशन होगा साथियों, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके ट्रिकी रहने वाले हैं। लगातार 12 घंटे हम लोग जुड़ेंगे आज शाम 28 सितंबर यानी और 6 बजे से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने शाम वाले सेशन में। बाय बाय। आंसर कमेंट में आपको सभी को देना है। थैंक यू।